हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं अक्सर सवाल पूछते हैं और उनके मन में हमेशा डाउट रहते हैं कि सफ़ेद दाग ठीक होगा कि नहीं होगा। और ज़्यादातर लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि मैम, हमको 10 साल पुराना सफ़ेद दाग है, ये ठीक हो जाएगा? या फिर 18 साल पुराना भी ठीक होगा या फिर 20 साल पुराना? तो देखिए, टाइम इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है। टाइम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये मैं चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं पाती हूँ कि पुराना सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है। इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि आपको सफ़ेद दाग की लोकेशन क्या है, यानी कि बॉडी पर कहाँ हुआ है, या फिर आपके कोई जेनेटिक, यानी कि आपके पुराने घर में किसी को थायराइड है या फिर शुगर है, या फिर आप खुद पेशेंट हैं, आपको शुगर या बीपी की समस्या है, और इसके अलावा कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिससे हमारी इम्यूनिटी लगातार वीक होती है। और सफ़ेद दाग हल्का मिल्की वाइट है या बिल्कुल ही सफ़ेद है, और सफ़ेद दाग पर बाल काले हैं या फिर सफ़ेद हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं हमारे सफ़ेद दाग को ठीक होने और ना होने में। इनकी बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। ऐसे मान के चलिए कि यदि आपका सफ़ेद दाग हल्का सा सफ़ेद है और थोड़ा थोड़ा उसमें कलर पिंक है, तो वो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। और कहाँ पर है बॉडी में, ये एक सोचने वाली बात है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात, मैंने अभी तक जितने भी पेशेंट देखे हैं, जगह का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि हमारी बॉडी पर ये किस जगह है सफ़ेद दाग। जैसे कि मान के चलो कि फिंगर के टोपर हो गया है, जहाँ पर हमको नेल्स होता है, और वहाँ से सफ़ेद दाग स्टार्ट हुआ और पीछे की तरफ बढ़ रहा है। ये सबसे ज़्यादा ठीक होने में मुश्किल पैदा करता है पेशेंट के लिए। इस पर बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ मैं ट्राई करती हूँ पेशेंट को। कई बार खाने की दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं और कई कई बार लगाने की दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं, तब जाके सफ़ेद दाग उनका ठीक होता है। और कोई कोई केस में तो ऐसा होता है कि हम पूरी ताकत ही क्यों ना लगा दें, लेकिन सफ़ेद दाग नहीं ठीक हो पाता है। और देखिए, ऐसा सुन के आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं आपका दिल तोड़ रही हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलना देखो मैं बिल्कुल पापी समझती हूँ, क्योंकि पेशेंट, अभी मैं बोल रही तो आपको थोड़ा सा बुरा लग जाए शायद, लेकिन मेरे थोड़े से बुरे लगने से आपका वक्त बचे, आपके पैसे बचे, और आपका जो आपका एक विश्वास लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, यदि आपको जिस जगह मैंने बताया है तो वहाँ 100% बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सफ़ेद दाग आपका ठीक हो ही जाता है। किसी किसी केस में ये नहीं भी होता है ठीक। और ऐसा मान के चलिए कि आपको सफ़ेद दाग आईब्रो के ऊपर हो गया, यानी कि आँख के यहाँ ऊपर है, और वहाँ के पूरे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए, एकदम से सफ़ेद, तो उसको भी बहुत मुश्किल होता है ठीक करना। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, यदि मेरे पास 100 पेशेंट आएंगे तो 100 में से 60% का ही रिजल्ट होता है, 40 लोग मैं नहीं ठीक कर पाती हूँ। और दवाइयाँ बहुत बेहतर हैं जो भी हैं मेरे पास, और एक ही नुस्खा नहीं रखती मेरे पास, कम से कम मैंने 10-20 नुस्खे बनाए हुए हैं हर पेशेंट को देखकर कंडीशन। और जो भी मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, यदि घर पर आते हैं तो उनको देखते हैं, और यदि ऑनलाइन जो भी मेरे से ट्रीटमेंट मंगाते हैं लोग बाग, इलाज लेते हैं सॉरी, तो उनके फिर मैं अच्छे से पिक्चर मंगाती हूँ और देखती हूँ कि भाई कितना टाइम लग जाएगा इनको ठीक होने में, या फिर ठीक नहीं होंगे। यदि नहीं समझ आता है तो फिर मैं मना बोल देती हूँ, और यदि समझ पाती हूँ कि ये ठीक हो जाएगा तो फिर हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं पेशेंट को ठीक करने में, पूरी ताकत झोंक देते हैं। क्योंकि पेशेंट, देखो, एक जो डॉक्टर होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट ने अपना पूरा विश्वास और पूरा अपने आप को डॉक्टर के ऊपर सौंप दिया होता है, तो फिर डॉक्टर के भी कुछ दायित्व होते हैं पेशेंट को ठीक करने के। और सफ़ेद दाग के तो पेशेंट की कहानी ही निराली होती है बिल्कुल। वो बेचारे इतने थके थके से मायूस से रहते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं मानसिक रूप से, तो उनका तो विशेष रूप से हमको सहयोग करना चाहिए। और देखिए, यदि डॉक्टर को लगे कि ये पेशेंट नहीं ठीक होगा तो फिर उसका बेचारे का पैसा और वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करे, कोई भी डॉक्टर हो। और देखिए, मैं तो खैर खुद को डॉक्टर नहीं समझती हूँ, मेरा छोटा सा घर में काम है, और जितनी भी मैं हेल्प कर पाती हूँ लोगों की मैं करती हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं दुनिया में फेमस हो जाऊँ, विख्यात हो जाऊँ, लेकिन हाँ, मेरा इतना ज़रूर मेरा मन करता है, मेरे अपने मन की भावना है कि जो लोग मेरे को देख रहे हैं, और मैं छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। तो आप जब सब जगह से उम्मीद हारे हुए हैं, थक कर बैठ गए हैं, तो आप ऐसा करें, कोई एक नुस्खा पकड़ ले मेरा और लंबे टाइम तक उसको यूज करें। और देखिए, यदि आपको सफ़ेद दाग के ऊपर बिल्कुल ही सफ़ेद चिट्ठा, बिल्कुल ऐसे चंद्रमा की भांति चमकीला सफ़ेद दाग है, और कहीं ऐसी जगह है एड़ी के ऊपर या जैसे कि कलाई के ऊपर यहाँ है, तो फिर मेरे हिसाब से वो नहीं ठीक हो पाएगा। मेरे को बताने में शायद थोड़ा सा दुख भी होता है ऐसे कहते हुए, पर देखो, सच्चाई से अवगत कराना हमारा काम है। तो आप इस पर अपना ज़्यादा, देखो, ज़्यादा जोर ना लगाएं।
फिर यदि इतने परिपक्व हैं, आपके पास इतना पैसा है, तो आप वहाँ पर सर्जरी वगैरह करा सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आजकल आए हुए हैं, तो आप ये करवा कर देख लें। और जो भी मैंने बातें बताई हैं, एक एक बात बिल्कुल मैंने सत्य बताई है, इसमें कुछ भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। और देखिए, नुस्खे बहुत सारे हैं मेरे चैनल पर। आप नुस्खा मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आप कोई भी एक दवाई बनाए, खाने की भी बनाए, साथ में लगाने की के ऊपर ही ना रहे। और आप कोशिश करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ना जाने, क्योंकि खुदा से बड़ी तो किसी की देखो कोई औकात नहीं होती। क्या पता कौन सा चमत्कार किसके साथ हो जाए। तो मैं ये नहीं कहती कि यदि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, उनके आधार पर आप बिल्कुल ही निराश होकर बैठ जाएं। आप कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने बातें बताई हैं एकदम सत्य हैं, एकदम बिल्कुल मेरी आजमाई हुई है, क्योंकि मेरे को 15 साल हो गए आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए। और देखो, डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है, डाइट का भी विशेष ध्यान रखना होता है सफ़ेद दाग के पेशेंट को। जो भी शुरुआत में हम लापरवाहियाँ कर देते हैं, कभी कभार हमको अच्छे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं, बोलते हैं कि इसमें खाने का कोई रोल नहीं। देखो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो डाइट ही है, मेडिसिन बाद में, पहले डाइट। पहले मैं डाइट ही फॉलो करने को बोलती हूँ पेशेंट से, उसके बाद में इलाज की बात करती हूँ। और मैं बिल्कुल साफ साफ बोलती हूँ, यदि आप परहेज कर सकें तो मेरा ट्रीटमेंट लें, और यदि आपके बस की बात नहीं है परहेज करना, तो फिर आप कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लीजिए। तो मेरे पास तो ये वाली बात रहती है। तो डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि शुरुआत में हम इसको हल्के में लेते हैं। रोग को कोई छोटा मोटा पैच आया तो हम यूं ही सब कुछ खाते रहते हैं और साथ में दवाई चलाते रहते हैं, तो कंडीशन पेशेंट की खराब होती जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई भी निशान बनता है, तो वहाँ तो ना तो वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, ना ही वहाँ के बाल वगैरह सफ़ेद होते हैं। ये कंडीशन तो बाद में जाकर ख़राब होती है। तो कुछ हमारी भी लापरवाहियाँ हो जाती हैं। तो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? और आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही समस्याएं जो भी आपकी हैं, सारी सफ़ेद दाग की जुड़ी हुई, मैं ऐसे ही वीडियो आपके पास और लेकर आती रहूँगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि कोई आपको त्रुटि दिखती हो, कोई कमी दिख रही हो, तो आप बेझिझक कमेंट में जाकर मेरे को बोल सकते हैं कि मैंने ये बात अपने वीडियो में गलत बोली है। तो आने वाले टाइम में मैं उस चीज़ का सुधार करने की कोशिश करूँगी। और शेयर भी करें वीडियो, क्योंकि सफ़ेद दाग के बहुत लोग हैं, क्योंकि इसकी जो समस्या सफ़ेद दाग की बढ़ती ही जा रही है। तो न जाने आपके एक शेयर से किसका भला हो जाए, ये भी एक बहुत ही बड़ी सेवा होती है। तो आप वीडियो लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके साथ ऐसी ही वीडियो और साझा करती रहूँगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।